Hello everyone, welcome back to my channel BCA series with KNC. So in this video we are going to discuss the chapter number 6 combinational logic circuits. तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में है क्या। और मैं आपको बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो इसकी हेल्प से आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए या फिर साथ साथ आप लर्न करते जाइए। ठीक है। इंट्रोडक्शन. In previous chapter we have learned about Boolean algebra, logic gates, pose and SOAP forms. To perform any specific function that can be expressed by Boolean expression, a combination of the logic gates is used. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। पिछली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 4 बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, इनमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम ये जानेंगे कि लॉजिक गेट्स को, अब हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से कैसे बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, मतलब एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉजिक सर्किट्स कैन बी क्लासीफाइड एज, जो लॉजिक सर्किट होते हैं वो कैसे क्लासीफाई करेंगे हम इनको? कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो हमारे सर्किट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो जो इसका डायग्राम होता है वो ये होता है, एन इनपुट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट, एम आउटपुट। इनपुट को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं और कितने ही नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? आउटपुट डिपेंड ऑन और रिलेटेड टू इनपुट बाय अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जितने हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उस पे। देखिए हमने इसका डायग्राम तो देख लिया है, अब हम जानेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, तो क्या होता है? आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट, जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। ये मैंने अभी आपको डायग्राम से क्लियर कर दिया था कि जितने नंबर ऑफ इनपुट डालेंगे तो वो आउटपुट को ऑब्वियस इफेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है ना हमारे इनपुट पे कि हम किस तरह का इनपुट डाल रहे हैं, उसी तरीका का फिर आउटपुट होगा। ठीक है, और फिर नो मेमोरी एलिमेंट्स, ईजी टू डिज़ाइन, फास्टर इन स्पीड, ये दूसरे के मुकाबले फास्टर होता है स्पीड में, रिक्वायर मोर हार्डवेयर फॉर इट्स रियलाइजेशन, एक्सपेंसिव इन कॉस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया, अब उसको डिज़ाइन कैसे करें, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब हम ये हमने बस उसके ऊपर हमने पढ़ी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेट द प्रॉब्लम इन वर्ड्स, सबसे पहले उस जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। फाइंड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इनपुट है, कितने नंबर ऑफ आउटपुट है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स। मेक ट्रुथ टेबल्स, उसकी फिर आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। मेक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट, फिर उसकी बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है आउटपुट के लिए। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करनी है। फाइनली ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए अगर आपने 4th और 5th चैप्टर समझा है ना ध्यान से, तो फिर भी आप इस चैप्टर को कर लोगे। ये फिर भी 4th और 5th के मुकाबले हार्ड है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा और ध्यान से समझते जाइए, कर लोगे। देखिए तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर फुल एडर के बारे में। हाफ एडर में क्या लिखा हुआ है? 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाफ एडर होता क्या है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर यूज़ होता है ऐड करने के लिए तो 2 बिट्स। ठीक है, किसी भी 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर का यूज़ करते हैं और फुल एडर का। ठीक है, तो हाफ एडर में हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ठीक है, आउटपुट सम कैरी, जो आउटपुट है वो हमारा किस फॉर्म में आएगा? सम की फॉर्म में और कैरी की फॉर्म में। फुल एडर के अंदर क्या केस है? इट परफॉर्म द सम ऑफ 3 बिट्स, 2 सिग्निफिकेंट बिट्स एंड प्रीवियस कैरी। आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? सम और कैरी की फॉर्म में। जो इसका ब्लॉक डायग्राम है किसका? हाफ एडर का, वो क्या है? ए बी, दीज आर 2 इनपुट्स एंड दीज आर 2 आउटपुट्स, सम और कैरी की फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम है। और फुल एडर का क्या ब्लॉक डायग्राम है? ए बी सी, फुल एडर, सम, कैरी। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाफ एडर के बारे में। तो देखिए हाफ एडर की जो ट्रुथ टेबल है वो किस प्रकार बनती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं, तो इनपुट किस फॉर्म में बनाएंगे? तो देखिए 0 0 1 1, बी में 0 1 0 1, ये हमें खुद से याद करनी पड़ेगी। तो फिर आउटपुट किस प्रकार आएगा? सम, 0 + 0 पता है आपको, 0 होता है। 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ 1 0। तो 1 आ जाएगा कैरी के अंदर और 0 आ जाएगा सम के अंदर, इन सब में 0 आएगा। ठीक है, अब जो इसकी इक्वेशन है वो क्या बनेगी? वो बनेगी a बार b प्लस ए बी बार इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, दिस इज सर्कल कैरी a डॉट b। जो इस ट्रुथ टेबल की जो इक्वेशन है वो हमारी ये बन के आएगी। ठीक है, अब देखिए ये है मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, सम x और गेट, कैरी एंड गेट। मतलब जब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो हम उसको किस प्रकार देखेंगे वो आप समझेंगे
इसकी हेल्प से कि सम के अंदर मैं क्या किस चीज़ का यूज़ करूँगी, एक्सओर का, कैरी के अंदर मैं एंड गेट का यूज़ करूँगी जब हम इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसका ये लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना है लॉजिक सर्किट तो मैं किस प्रकार बनाऊंगी, तो सम की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, एक्सओर, और कैरी की जगह मैं यूज़ करूँगी एंड गेट का। ठीक है, तो देखिए ए बी दीज आर टू इनपुट्स, तो यहाँ पे हो रहा है सम। तो देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा गेट यूज़ किया, एक्सओर गेट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, यहाँ पे डॉट, मतलब यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये कैरी फंक्शन यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड गेट का, क्योंकि यहाँ पे डॉट लिखी हुई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं, मतलब डॉट का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम एंड गेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक डायग्राम हो जाता है, किसका हो जाता है, हाफ एडर का। अब हम इसी पेज पे डिस्कस करेंगे फुल एडर को। देखिए डिस्कस कर रहे हैं फुल एडर को। देखिए ये थी हाफ एडर की छोटी वाली टेबल, अब ये है फुल एडर। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रुथ टेबल बनेगी, क्या बनेगी, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड दिस ऑल। अब इसका सम करेंगे तो आपको सम तो ऑलरेडी आता ही होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 0 0 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 इज़ 1, क्योंकि 0 के साथ 1 का प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 इज़ 1 0, तो 1 आ जाएगी कैरी और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा सिंपल। 1 1 क्या होता है, 1 0 होता है, तो 1 आ जाएगा कैरी 0 यहाँ पे। ठीक है, 1 1 क्या होता है, 1 0, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी कैरी आ जाएगी यहाँ पे और 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 1 1 क्या होता है, 1, और कैरी भी 1। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए इसकी जो इक्वेशंस है वो ये बनेंगी, क्या बनेंगी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। अब हम देखेंगे इसी के के मैप्स को। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे के मैप्स की हेल्प से फुल एडर। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो देखिए ए बी सी 3 इनपुट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आउटपुट होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, सम की फॉर्म में और कैरी की फॉर्म में। तो कैरी वाला जो के मैप है वो ये है, सम वाला के मैप है वो ये है। ठीक है, तो देखिए 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, 0 0 0, तो इसकी ये तो आपको आ ही जाएगी समझ में। मैंने बस आपको दिखाने के लिए बना रखी है कि हाँ भाई आप देख लो, इससे नोट्स बना लो, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हाफ एडर एंड फुल एडर। तो अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी नैंड गेट। ठीक है, मतलब हाफ एडर के अंदर पहले आप हाफ एडर पे फोकस करिए, उसके बाद हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, फुल एडर के ऊपर। तो हाफ एडर देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखो नैंड गेट अभी पढ़ाया था मैंने आपको, लेटेस्ट ही नैंड गेट। तो देखिए ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है। ठीक है, ये मैंने जो लॉजिक गेट बनाया हुआ मैंने सम के लिए। ठीक है, और जो ये वाला गेट है, ये छोटा वाला गेट, ये बनाया हुआ मैंने कैरी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है कंप्लीट गेट जो कि हाफ एडर को रिप्रेजेंट करता है, नैंड गेट। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, दिस इज़ अ कंप्लीट नैंड गेट। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये आया कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए ये बनाया हुआ है सम के लिए, ये कैसे बनाया हुआ है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ये वाला गेट। तो ए बी दीज आर 2 इनपुट्स एंड दीज आर 2 आउटपुट्स। ठीक है, ये 2 इनपुट हैं, ये 2 हमारे आउटपुट हैं। इसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है, इसमें हमारा हो रहा है एक्स और यूज़, इसके अंदर हमारा हो रहा है एंड यूज़। जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं नैंड गेट के अंदर तो वो क्या बन जाते हैं, तो वो ये बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये सॉल्व करना है कैरी के लिए ये सॉल्व करना है, सम के लिए ये सॉल्व करना है, इन दोनों को कर देना है ज्वाइन। देखिए ये ऊपर जो अभी मैंने ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये है सम के लिए, और जो नीचे वाला देखिए वही लाइन है जो बस मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दी है ए और बी की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने बना दिया है नैंड गेट। अब मैं आपको बताऊंगी फुल एडर के बारे में। तो पिछले वाली जो इक्वेशन है वो ये के मैप्स की क्या लिखी हुई है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी। कैरी क्या लिखी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम पढ़ेंगे इसके लॉजिक डायग्राम्स। तो देखिए जो इसका लॉजिक डायग्राम है वो ये है, मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर 3 इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होता है, 1। तो देखिए जो आपके सामने जो लॉजिक गेट दिख रहा है वो किसके बारे में है, वो है फुल एडर के बारे में। लॉजिक गेट लॉजिक डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो ये है कि इसमें 3 इनपुट हैं एंड 1 इज आउटपुट फॉर कैरी। ठीक है, ये कैरी के लिए आपके लिए दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगी आपको नैंड गेट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर 2 इनपुट्स हाफ एडर 1 ए प्लस बी हाफ एडर 2। वो मैंने आपको आधा दिखाया था, ये है कंप्लीट सर्किट, वो सिर्फ एडिशन के लिए था। अब ये किसके अंदर, ये यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाफ एडर। ठीक है, और यहाँ पे हाफ एडर 2 मतलब यहाँ पे हो रहा है एडिशन, मतलब सम हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा जो आपको शो किया हुआ है वो दिखाया हुआ कैरी को। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर 3 इनपुट हैं ए बी सी। ठीक है, उसके बाद मैंने ए बी को देखा, इनकी करी मैंने एडिशन। ठीक है, फिर वो आगे पास हुई हैं और इनका हो गया है सम। ओके, अब देखिए एडर 2 को हम कैसे जानेंगे, यहाँ से गया है सी, उसके बाद
ए बी के साथ जो एडिशन होती है फिर उसकी भी एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक है जो वो यहाँ से आएगा सर्किट और जो दूसरा है वो यहाँ से आएगा, इनको ज्वाइन करेंगे फिर वो इसकी हेल्प से ज्वाइन होंगे, फिर हमारा बन जाएगा एंड गेट कंप्लीट फॉर फुल एडर। तो आपके सामने दिख रही हैं दो इक्वेशंस ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए बी, और कैरी के लिए क्या इक्वेशन दी हुई है, ए प्लस बी डॉट प्लस ए, ठीक है। तो ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल बाइनरी एडिशन। क्या लिखा हुआ है, बाइनरी एडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ। तो देखिए अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल को। इसमें क्या लिखा हुआ है, C3 C2 C1 ये रिप्रेजेंट कर रही है कैरी को, A3 A2 A1 ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट नंबर को, B3 B2 B1 ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड नंबर को, और जो हमारे आंसर हैं C3 S3 S2 S1 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो हमारा आंसर आया, मतलब जो हमारा सम आया है, ठीक है। ये आपको, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको देख सकते हैं, ये सिंपल एडिशन है जो आपको कर की ऑलरेडी। तो देखिए 1 + 1 = 0 एंड कैरी इज़ 1, 1 + 1 = 0, 0 + 0 = 0 एंड कैरी 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1 एंड 0 + 1 = 1 कैरी का कैरी, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, फुल एडर 3, फुल एडर 2, फुल एडर 1। इसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया गया, इसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया है। दीज आर डिजिट्स, ये दिस इज़ फर्स्ट डिजिट 1 1 1 और बी वाली डिजिट क्या है 1 0 1, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर। पहले क्या देखा था, हाफ एडर फुल एडर, अब हम देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर। देखिए हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट टू बिट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर डिफरेंस। लैंग्वेज समझ आ रही होगी। फुल सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू बिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट वन इज बोरोड बाय अ लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज, ठीक है। 2 इनपुट्स x and y, 2 आउटपुट्स डिफरेंस बोरो, 3 इनपुट्स 2 आउटपुट्स। इसकी जो ट्रुथ टेबल है, किसकी ट्रुथ टेबल है ये, हाफ सब्ट्रैक्टर की। क्या लिखा हुआ है 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इसकी जो डिफरेंस है वो क्या आएगी 0 1 0 1, ठीक है। और जो इसकी बोरो है वो क्या है 0 1 0 0। ये आपको सब्ट्रैक्ट करनी आनी चाहिए तभी आप इसको बना सकते हो। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या क्या बनेगी, x बार y प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स बार वाई, दिस इज बोरो। अब इसकी इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी ट्रुथ टेबल को देखेंगे, ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये है फुल सब्ट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल। फुल मतलब 4 बार 0 4 1 1, ये आपको 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसका डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए 0 0 0 0 0 1, इसका यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनी हुई है, डी एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार एक्स वाई बार जेड बार एक्स वाई जेड एक्स बार वाई बार जेड एक्स बार वाई जेड बार एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। देखिए इसमें कोई भी के मैप नहीं होता, इसमें के मैप होते हैं, ये तो उसमें भी थे, फुल एडर के अंदर भी के मैप थे और इसके अंदर भी के मैप्स हैं। क्या के मैप्स हैं, देखिए ये है डिफरेंस के लिए, ये है बोरो के लिए 1 1 1 1 1 1 1 1, इनके बन रही है हमारे ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंस बोरो, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप साथ साथ बना सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए इसका जो लॉजिक डायग्राम है, ये किसका लॉजिक डायग्राम है, ये है हाफ सब्ट्रैक्टर का लॉजिक डायग्राम। तो देखिए एक्स वाई दीज आर 2 इनपुट्स, ए बी दीज आर 2 आउटपुट्स, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है। फॉर आउटपुट डिफरेंस इन द हाफ सब्ट्रैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ हाफ एडर। देखिए जो ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हुई है। इसका क्या मतलब है, फॉर आउटपुट डी मतलब जो डिफरेंस का इसमें आउटपुट मतलब जो लॉजिकल गेट बनेगा, लॉजिकल जो डायग्राम बनेगा किसके अंदर, हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर, वो किसकी सिमिलर होगा, किसकी सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा सम ऑफ हाफ एडर की, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो क्या है, फुल सब्ट्रैक्टर का जो लॉजिक डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बना दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं।